तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडीज़ एरा में। आप लोगों को पता होगा कि अगर हमें नींद नहीं आती है तो उसके लिए कौन सी दवा लेना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर हमें बहुत ही ज़्यादा नींद आए, यानी रात को तो नींद आ ही रही है, उसके साथ साथ दिन में भी नींद आ रही है बहुत ही ज़्यादा, तो फिर उसके लिए कौन सी दवा का यूज़ करना चाहिए? नहीं पता तो आइए जानते हैं ऐसी ही दवा के बारे में। अब तक हमने तो स्केलेटल आज का हमारा सिस्टम टॉपिक के है बारे में ऐसी ही आपको दवा के बताया बारे में और जिसका डिवीजन नाम ऑफ है स्केलेटल सिस्टम के मोडाफिनिल। बारे में बताया। यह टॉपिक आपका मोडाफिनिल एक ख़त्म हो ऐसी गया। दवा है अब अगला कि टॉपिक अगर हमें ज्वाइंट्स बहुत के ही बारे ज़्यादा में नींद आ रही डिस्कस है करेंगे। तो उस कंडीशन मिलते हैं में अगले ये वीडियो में। दी जाती है। धन्यवाद। हमारी अगर इस बॉडी की टॉपिक का बहुत नोट्स सारी चाहिए ऐसी तो मेडिकल टेलीग्राम कंडीशंस चैनल होती को हैं ज्वाइन करके जिसके वहां से वजह से प्राप्त कर हमें सकते बहुत हैं। ही ज़्यादा नींद आती टेलीग्राम है। चैनल का लिंक जैसे डिप्रेशन डिस्क्रिप्शन हो बॉक्स गया, में दिया गया है। अगर हमें डिप्रेशन चैनल हुआ को है आप ज्वाइन तो भी करके वहां से बहुत ज़्यादा नींद नोट्स आती को है। पीडीएफ या फॉर्म फिर में डायबिटीज़, डाउनलोड कर या सकते हैं। फिर अगर एल्कोहल आपको कोई बहुत ही भी ज़्यादा टॉपिक मात्रा समझ में में ले नहीं रहे आ हैं, रहा है, या फिर उसको समझने नार्कोलेप्सी में है। दिक्कत या परेशानी हो नार्कोलेप्सी रही यानी है तो वही स्लीप उस डिसऑर्डर जिसमें टॉपिक का बहुत ही नाम ज़्यादा लिखकर नींद आती है। कमेंट बॉक्स में या कमेंट फिर करें शिफ्ट ताकि वर्क डिसऑर्डर उस हो गया। टॉपिक शिफ्ट पर हम वर्क वीडियो डिसऑर्डर बनाकर आप तक कहने का पहुंचाएं मतलब यह है कि और जो आपके लोग जॉब प्रॉब्लम को करते सॉल्व हैं, कर सके, आप लोगों ने आपको देखा समझाने होगा में मदद कर कभी कभी सके। डे शिफ्ट के अलावा अगर यह वीडियो नाइट शिफ्ट आपको में भी पसंद आया काम हो तो करना पड़ता है। हमारे चैनल तो को जो लाइक लोग डे करें, शिफ्ट शेयर में करें करने के एंड बाद नाइट शिफ्ट में करने सब्सक्राइब लगते हैं, करें। उनको देर वीडियो में रात तक लास्ट तक बने जगना रहने पड़ता के है लिए और पुनः जगने के धन्यवाद। वजह से उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। इसी डिसऑर्डर को शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर बोला जाता है। आइए जानते हैं मोडाफिनिल काम कैसे करता है, यानी मोडाफिनिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अगर बात की जाए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो आज तक एग्जैक्ट पता नहीं लग पाया है कि मोडाफिनिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। लेकिन स्टडी में ये सामने आया है कि मोडाफिनिल हमारे डोपामाइन रीअपटेक पंप को बाइंड होके डोपामाइन का रीअपटेक रोकता है। अब डोपामाइन रीअपटेक पंप क्या है, सबसे पहले जानते हैं डोपामाइन क्या होता है। डोपामाइन एक एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी ये हमारे न्यूरॉन्स को एक्साइटेट भी करता है, यानी एक्टिव भी करता है, हाइपर एक्टिव करता है, या फिर इनहिबिट भी करता है, यानी स्लो भी करता है। तो देखिए, डोपामाइन रीअपटेक पंप पे जाके बाइंड हो जाएगा। अगर डोपामाइन रीअपटेक पंप पे जाके बाइंड हुआ तो होगा क्या, जो हमारा डोपामाइन रीअपटेक हो जा रहा है, यानी फिर से जाके वेसिकल्स में स्टोर हो जा रहा है, वो वेसिकल्स में स्टोर नहीं हो पाएगा, उसका रीअपटेक नहीं हो पाएगा। अगर रीअपटेक नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा, और अपने रिसेप्टर पे डोपामाइन बाइंड होगा तो फिर ये हमारे न्यूरॉन्स को हाइपर एक्टिव करेगा, यानी हमारे एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाएगा। एक्शन पोटेंशियल बढ़ा, इसका मतलब हमारे हार्ट रेट बढ़ेगा और हमें नींद नहीं आएगी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग सोते हैं तो सोने के टाइम हार्ट रेट कम होता है। आइए इसके अलावा और देखते हैं कि हमारा मोडाफिनिल क्या करता है। देखिए, मोडाफिनिल हमारे सेरोटोनिन के रिलीज़ को भी इनहिबिट करता है। सेरोटोनिन क्या होता है, सेरोटोनिन हमारे मेलेटोनिन का प्रिकर्सर है। मेलेटोनिन यानी स्लीप हार्मोन, अगर सेरोटोनिन नहीं होगा तो मेलेटोनिन बनेगा ही नहीं, यानी स्लीप हार्मोन बनेगा ही नहीं। अगर स्लीप हार्मोन नहीं बना तो हमें नींद ही नहीं आएगी या देरी से आएगी। इसके साथ साथ ये ग्लूटामेटर्जिक सर्किट को एक्टिवेट करता है। ग्लूटामेटर्जिक सर्किट क्या होता है, ये भी एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाता है, और एक्शन पोटेंशियल अगर बढ़ा इसका मतलब हमारा न्यूरॉन्स हाइपर एक्टिव है, यानी हमारा हार्ट रेट बढ़ा है तो हमें नींद आएगी ही नहीं। ठीक है, उसके साथ साथ ये गाबा को इनहिबिट करता है। गाबा क्या होता है, गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी गाबा अगर एक्टिवेट होगा तो क्लोराइड चैनल ओपन हो जाते हैं, और क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं तो क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है हमारे सेल में, और इन्फ्लक्स होने की वजह से हमारे बॉडी में हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, यानी नींद की कंडीशन आ जाती है। तो ये गाबा को भी इनहिबिट करता है। इसके साथ साथ और देखते हैं मोडाफिनिल क्या करता है।
ये नॉर एड्रेनलिन के रीअपटेक को भी इनहिबिट करता है। अगर नॉर एड्रेनलिन ज़्यादा से ज़्यादा VLPO यानी वेंट्रोलेटरल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो कि हाइपोथैलेमस में पाया जाता है, अगर इस पे जाके बाइंड होता तो हमें नींद जल्दी नहीं आती। तो हो क्या रहा है इसमें जो नॉर एड्रेनलिन है वो रीअपटेक हो जा रहा है। रीअपटेक मतलब फिर से वापस जाके वेसिकल्स में स्टोर हो जा रहा है, अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पा रहा है। तो मोडाफिनिल क्या करेगा, ये उसके रीअपटेक को रोकेगा, यानी नॉर एड्रेनलिन का रीअपटेक नहीं होगा। नॉर एड्रेनलिन ज़्यादा से ज़्यादा जाके VLPO न्यूक्लियस में रिसेप्टर पे बाइंड होगा। इससे क्या होगा, ये हमें नींद नहीं आएगी। VLPO हमें नींद दिलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्या करता है, ओरेक्जिन एक्टिवेशन, यानी ओरेक्जिन पहले जान लेते हैं क्या होता है। ओरेक्जिन हमें जगने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जब हम सोते हैं, सोने के बाद जब जगते हैं तो जो जगने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे ओरेक्जिन ही कहते हैं। तो ये ओरेक्जिन को एक्टिवेट करता है। इसके साथ देखते हैं और क्या करता है, मोडाफिनिल पार्शियल अल्फा 1B एडर्जिक एगोनिस्ट है, यानी ये क्या करता है, एडर्जिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अगर एडर्जिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारा एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है, और एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा इसका मतलब हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन में हमें नींद नहीं आएगी। तो मोडाफिनिल का काम क्या है, ये जाके हमारे अल्फा 1B एडर्जिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। ये रिसेप्टर हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड में ही मौजूद होता है। इन सब सारी कंडीशंस की वजह से, इन सब सारे मैकेनिज़्म की वजह से एट द लास्ट क्या होता है, हमारी स्लीपिंग रिड्यूस्ड हो जाती है, यानी हमें नींद कम आती है या फिर नहीं लगती है। आइए जानते हैं इसके यूज़ के बारे में। मोडाफिनिल नार्कोलेप्सी में यूज़ किया जाता है, यानी जब हमें स्लीप डिसऑर्डर होता है, यानी ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा नींद आए, यानी रात को तो नींद आ ही रही है, उसके साथ साथ दिन में भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बॉडी की ऐसी कंडीशन को ही नार्कोलेप्सी कहा जाता है। तो मोडाफिनिल नार्कोलेप्सी में यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ ADHD में, यानी अटेंशन डेफिसिट ह्यूमन डिसऑर्डर, यानी बॉडी की ऐसी डिसऑर्डर जिसमें हम एक चीज़ पे एकाग्रचित नहीं हो पाते, यानी अटेंशन नहीं दे पाते, अटेंशन में कमी आती है, हमारा ध्यान भटकता रहता है काम से। तो बॉडी की ऐसी कंडीशन में भी मोडाफिनिल दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोडाफिनिल शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर में दिया जाता है। आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर होता क्या है, यानी कोई भी जॉब करने वाला है उसको डे शिफ्ट से जब नाइट शिफ्ट होता है, और नाइट शिफ्ट में जगने के वजह से उसका ये डिसऑर्डर होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगती है। ऐसी कंडीशन को शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर बोला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी मोडाफिनिल दिया जाता है। आइए डोपामाइन रीअपटेक इनहिबिटर काम कैसे करता है इसको जानते हैं फिगर के जरिए। तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है एक्सॉन, और नीचे वाला हिस्सा है वो है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स पर देखिए छोटे छोटे रिसेप्टर लगे हैं, और ऊपर से देखिए हार्मोन गोल गोल पीले कलर का हार्मोन आके इस पर बाइंड हो जा रहा है, और यहाँ साइड में देखिए हरे कलर का डोपामाइन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर है। यानी ये क्या करता है, ये जो वेसिकल्स में हमारे डोपामाइन स्टोर होते हैं और वो जाकर रिसेप्टर पे जो बाइंड होने वाले होते हैं, उनमें से ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। ट्रांसपोर्ट यानी उसको बदल देता है और रीअपटेक कर देता है। रीअपटेक यानी देखिए इधर पीले कलर का दो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यानी ये क्या करता है, ये फिर से जाके वेसिकल्स में स्टोर हो जाता है, यानी एक्सॉन में स्टोर हो जाता है। तो हमारा मोडाफिनिल इसी पंप पे आके बाइंड होता है, जिससे हमारा डोपामाइन रीअपटेक नहीं हो पाता है, और रीअपटेक नहीं होगा तो जो भी वेसिकल्स में डोपामाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेंड्राइट्स के रिसेप्टर पे आके बाइंड होंगे, और डेंड्राइट्स के रिसेप्टर पे आके बाइंड होंगे तो हमारा बॉडी का एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और हमारे बॉडी का एक्शन पोटेंशियल बढ़ गया, यानी हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसमें कम्युनिकेशन तेज़ी से होने लगा, तो हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, और हार्ट रेट बढ़ेगा तो हमें नींद जल्दी नहीं आएगी।
तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से एक बार आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।